The tap of larger diameter fills it in exhaust. ठीक है? Then tap of smaller diameter ज्यादा घंटे में भरेगा ना, तो ये x प्लस 10 घंटे, इसमें उसमें 10 आवर्स का फर्क है, तो ये x प्लस 10 आवर्स में भरेगा। ठीक है? अब जब भी ऐसे जैसे आपके वर्क का क्वेश्चन होता है या टैप्स का क्वेश्चन होता है, पाइप्स का क्वेश्चन होता है, तो हम 1 घंटे का काम निकाल के करते हैं। तो ये अगर x घंटे में फिल कर रहा पूरा टैंक, तो 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगा? 1/x। ठीक है? और ये 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगा? 1/x प्लस 10। और टोटल घंटे लग रहे हैं आपके 75/8 आवर्स टोटल घंटे भरने के लिए।
ठीक है, तो 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 8/75 फिल हो जाएगा। उल्टा कर देंगे इसको भी। अब इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम लो इसका, x + 10 + x अपॉन x × x + 10 इक्वल टू 8/75। ठीक है, तो वी विल सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक। तो ये आ रहा है आपका 10 + 2x, इसको इधर ले जाओ 75 को, इक्वल टू 8x × x + 10 तो ये मल्टीप्लाई करो 750 + 150x 8x² + 80x। तो इसको क्वाड्रेटिक बनाओगे तो ये नहीं आ जाएगी 8x² - 70x - 750 = 0। तो 750 × 8 देखो कितना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे ना 6000 होता है ना, तो इसके फैक्टर बनेंगे 60 और 10। ठीक है, तो फैक्टर बना दो 60 और 10। नहीं 60 और 10 नहीं बनेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, फिर नेगेटिव आना चाहिए ना, 60 और 10 नहीं बनेंगे। एक मिनट, 60 and 25। नहीं यहाँ पे तो 70 आना चाहिए ना हमारा, तो एक्चुअली में यहाँ पे नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला बड़ा होगा, तो नेगेटिव वाला बड़ा होगा तो सर पहले इसको डिवाइड नहीं करेंगे 2 से 1 सबको? 2 से डिवाइड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 4x² - 35x - 375 हो गया ना ये। यस सर। तो अब आपको चाहिए, हाँ 370 × 4 कितना हो गया, सर -60 and +25 फैक्टर्स हैं इसके। हाँ -60 और +25 बनेंगे, तो वो फैक्टर बना के x का वैल्यू निकाल लो बस। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे करना है आपने 1 घंटे का काम लेके, राइट। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, देखो जरा कितना आ रहा है। सर एक -25/4 है और x 15 है। वो माइनस वाला तो रिजेक्ट कर देंगे ना, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, यस तो सर। पॉजिटिव वाला, हाँ पॉजिटिव वाला ले लेना बस आपने। ठीक है, तो लार्जर टैप एक्स आवर्स में भरेगा तो स्मॉलर टैप x + 10 में, तो 25 और 35 आ जाएगा, राइट। आ गया समझ अब? यस सर। और कोई क्वेश्चन किसी ने समझना हो? एनी अदर क्वेश्चन? किसी को और कोई क्वेश्चन समझना है या आगे करवा दूं फिर? चलो आगे फिर चैप्टर को खत्म करते हैं आज। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताया ना, और मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपकी इसकी जरूर भेज दूंगा आपको। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चन भेज दूंगा। टेस्ट कैसा हुआ था आपका एपी का? ठीक हो गया ना? यस सर। यस। चलो ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो क्वाड्रेटिक होते हैं ना हमारी ax² + bx + c, इसमें a तो 0 हो नहीं सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसके रूट्स होते हैं हमारे ये,
ठीक है, और इस क्वांटिटी को मैंने आपको बताया था हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। तो जो भी क्वाड्रेटिक है उसका नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर d 0 आ जाता है तो रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल भी होंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स कहते हैं इसको ना। और अगर d लेस देन 0 आ गया तो रूट्स आर नॉन रियल। एक दो चीजें और नोट कर लेना यहाँ पर, जैसे जो रूट होते हैं ना हम एक्स की वैल्यूज को अल्फा बीटा लेते हैं जनरली रूट्स को। तो अल्फा जनरली हम पॉजिटिव वाला रूट ले लेते हैं और बीटा नेगेटिव वाला, मतलब अल्फा हम ये ले लेते हैं और बीटा ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इनका अगर सम करोगे ना अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, जैसे हमने पहले नहीं किया था पॉलिनोमियल में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, तो वो माइनस बी अपॉन ए होगा और अल्फा बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। ठीक है, और अगर इफ यू वांट टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन द रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा, तो वो होता है आपका अंडर रूट ऑफ डी डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए। तो ये डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वो फॉर्मूले से आते हैं आपके जो आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो इतना कुछ आपको याद होना चाहिए। तो जब भी आपको नेचर ऑफ रूट्स देखना है तो यू हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे मान लो जैसे ये देखो आपको कहा हुआ है कि एग्जांपल 16 में इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो ये तो 16 हो गया, माइनस 24 लेस देन 0 आ रहा है ना ये, तो रूट्स आर नॉन रियल, ये लिखोगे आप। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल 17 है। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular part. एक सर्कुलर पार्ट गिवन है आपको एंड इसकी बाउंड्री पे हमने एक पोल को इरेक्ट करना है, ये दो एंड है पोल के। ठीक है, diameter इसका 13 मीटर है, in such a way that difference of its distance from the two diametrical opposite fixed gates। ये डायमीटर है इसका, ये डायमेट्रिकल ऑपोजिट फिक्स गेट्स हैं। ठीक है, तो
एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये ध्यान रखना। तो ये 90 डिग्री है, सेमी सर्कल में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है ना। तो इसका डायमीटर 13 दिया हुआ है, ये दो फिक्स्ड एंड है इसके और भी। अब ये कह रहा है कि in such a way that difference of a distance from the two diametrical opposite fixed gates A and B on the boundary 7 मीटर, मतलब इसका और इसका डिफरेंस 7 मीटर है, इसका यहां से और इसका यहां से, ठीक है। तो whether it is possible to erect that pole, ठीक है। तो मतलब आपको ये पॉइंट पी ले लो, तो आपको दिया हुआ डिफरेंस जैसे मर्जी ले लो, बीपी माइनस एपी 7 दिया हुआ है, एबी आपको 13 दिया हुआ है। तो अगर मान लो हम बीपी को एपी को एक्स ले लेते हैं, तो ये 7 प्लस एक्स नहीं हो जाएगा, यहां से एपी एक्स पुट करो, बीपी 7 प्लस एक्स आ रहा है ना। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस लगा के देखेंगे। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर यहां से एक्स की रूट्स रियल आए ना क्वाड्रेटिक के, तब तो पॉसिबल है, अदरवाइज नॉन रियल रूट आए फिर पॉसिबल नहीं है। तो देन वी हैव टू चेक कि 169 तो ये क्वाड्रेटिक बना हमारा 2x स्क्वायर प्लस 14x, और ये माइनस 120 हो गया ना, 2 कॉमन ले लो यहां से। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है। तो हेंस इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कि कितने डिस्टेंस पे लगाएं कि ये पॉसिबल हो जाए आपको, राइट। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता तब ये पॉसिबल नहीं था। तो आप लिखोगे हेंस इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट दिस पोल ऑन द सर्कुलर पाथ, इन द सर्कुलर पाथ। आगे समझ। एग्जांपल 18 का आपने नेचर देखना, उसके बाद रूट्स निकालना है, वो आप अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक so that two have equal roots। अब जैसे आपका सेकंड का सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज में, ये कह रहा है कि इक्वल रूट्स है, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। तो यू हैव टू फाइंड k। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ठीक है, तो a इसमें क्या है, k, ax स्क्वायर, b क्या है -2k, और c क्या है 6। तो यू कैन इजीली फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, b स्क्वायर -4ac। तो इसको 0 पुट करो, इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो इसको 0 पुट करेंगे, यहां से 4k कॉमन ले लो, तो k की वैल्यू एक 0 आ रही है, एक 6 आ रही है। मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। कोई बता सकता है क्यों रिजेक्ट किया मैंने इसको? मैं सिर्फ ये वैल्यू लूंगा 6। वाई? मैंने इसको क्यों रिजेक्ट किया k इक्वल टू 0 को?
कोई रीजन बता सकता है इसका? सोचो थोड़ा सा। बताओ भाई, चुप क्यों हो गए? दीक्षा, निगाह, तेगवीर, युवराज। सर एक बार रिपीट करना, वो मैं आपकी आवाज कटी थी थोड़ी देर पहले। ये मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, ये दिख रहा ना आपको, जिसमें हमने Yes, sir. तो मैंने के की वैल्यू निकाली ना, 2 0 और 6। यस सर। तो मुझे मैंने के इक्वल टू 0 को रिजेक्ट कर दिया। मैं सिर्फ 6 ले रहा हूँ उसको के इक्वल टू। मैं कह रहा हूँ कि के 0 नहीं हो सकता वाई। ये मैं क्योंकि पूछ रहा सर हूँ। अगर के 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। मतलब लीनियर भी नहीं रहेगी फिर तो। मतलब वो क्वाड्रेटिक, मतलब जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक लेते हैं ना, ax तो स्क्वायर प्लस उसका bx ए प्लस c, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 नहीं हो सकता ए। तो जब हम ये लेते हैं ना क्वाड्रेटिक, तो हम ये कंडीशन लिखते हैं ए इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखो ए क्या है, के नहीं है। ठीक है, तो ए Yes. अगर नॉट इक्वल टू 0 मतलब के भी तो नॉट इक्वल टू 0 होगा ना। ठीक है, Yes. इसीलिए इसको रिजेक्ट किया। तो ओनली आंसर इज के इक्वल टू 6, राइट। Yes sir. अब इसके थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन कर लो, एक्सरसाइज 4.4 का ना, इसको खत्म करो और फिर इसकी प्रैक्टिस करते रहना बैठ के। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरू कराऊंगा। कोई और किसी ने कोई चैप्टर तो नहीं करना पहले ट्रिग्नोमेट्री से, ये बता दो मुझे, किसी का स्कूल स्कूल की प्रॉब्लम हो। क्योंकि हमारे मेरे ख्याल से पहले 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ चैप्टर तो एक एक दिन के ही हैं इसमें ना एनसीईआरटी में। तो एक तो आपको ज्योमेट्री में टाइम लगेगा और एक ट्रिग्नोमेट्री में, और किसी चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगेगा। ये मेंसुरेशन भी है। चलो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, इसके बाद ना आप ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो 4.4 के थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 3 क्वेश्चन और कर लो आज के लिए बस, और फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री शुरू कराऊंगा।